सोमा मुंडा हत्याकांड का खुलासा, जमीन विवाद में रची गई थी साजिश, 7 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमुवादाग तालाब के समीप 7 जनवरी को दिनदहाड़े गोली मारकर की गई पढ़ा राजा एवं कद्दावर आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश जमीन विवाद को लेकर रची गई थी। इस संबंध में खूंटी थाना कांड संख्या 3/26 दिनांक 8 जनवरी को विभिन्न धाराओं के तहत एवं आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खूंटी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि जमीन विवाद के कारण सोमा मुंडा की हत्या की गई। गिरफ्तार अभियुक्त में 20 वर्षीय बाहा मुंडा ग्राम जियारप्पा, खूंटी 63 वर्षीय देवा पाहन ग्राम जियारप्पा, खूंटी 31 वर्षीय अनिश मुंडा उर्फ सुकरा ग्राम जियारप्पा, खूंटी 39 वर्षीय रविया पाहन उर्फ रवि ग्राम जियारप्पा, खूंटी 25 वर्षीय रमेश्वर संगा उर्फ रमेश ग्राम जियारप्पा, खूंटी 45 वर्षीय पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित ग्राम बिकुवादाग, थाना जरियागढ़, खूंटी देवव्रत नाथ शाहदेव किशोरगंज, थाना कोतवाली रांची को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी में पुलिस ने आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास। गिरफ्तार आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव के विरुद्ध पूर्व से कांके थाना में बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है। छापामारी दल का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा श्री क्रिस्तोफर केरकेट्टा कर रहे थे। टीम में खूंटी जिले के विभिन्न थानों के थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में शामिल अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। अंतर्गत ग्राम जमुवादाग तालाब के पास में शाम के 6:30 पौने 7 बजे के लगभग में श्री सोमा मुंडा जो पढ़ा राजा थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके संदर्भ में खूंटी थाना कांड संख्या 3/2026 दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देख के एसआईटी का भी गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा गहन अनुसंधान और टेक्निकल विश्लेषण और ह्यूमन इंट के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर काम करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनिश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और देवव्रत नाथ शाहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटा बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की ज़मीन है, जो काफ़ी समय से जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस ज़मीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री वॉल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और ये निर्णय लिया गया कि इस ज़मीन पे हमेशा से पढ़ा मेला लगा है, तो ये ज़मीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगढ़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, एक साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। अभी और भी लोगों की इसमें बहुत काफ़ी लोग संलिप्त हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, इसीलिए अभी इतने ही लोगों जिन्होंने गोली चलाई है सर वो पकड़ेगा नहीं। जमीन किसकी है सर? जमीन कौन दावा कर रहा है? जमीन दावा कर रहे हैं, जो उनका भी नाम अभी लेना उचित नहीं है, चूंकि अनुसंधान चल रहा है।
और उस विषय पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं इसीलिए। सर जिन्होंने गोली चलाई है सर वो पकड़े गए हैं? पकड़े गए हैं कि कौन लोग हैं? ये लोग जो है जो उस जमीन पे काम करा रहे थे, प्लस इस जमीन पे ना आकर के भी पीछे से वो इनको मदद कर रहे थे या फिर प्लान बना रहे थे, वैसे लोग हैं। इसमें मारने और मरवाने वाला में से कोई नहीं है इसमें से। देवव्रत कौन है? देवव्रत एक जमीन के काम करते हैं। इनके ऊपर पहले भी कांके थाना में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जो कि कांके थाना कांड संख्या 90/2025 दिनांक 27/3/25 है। पालकोट से इसका क्या रिश्ता है? ऐसा पता चला है कि ये पालकोट राजा खानदान के हैं और जमीन का काम इसमें शूटर कौन था, कोई है कि नहीं, इसमें शूटर नहीं है। शूटर के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। आज हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई जिसमें कल इसी मामले पर रांची एसएसपी और खूंटी थाना प्रभारी को बुलाया गया है कि इलीगल डिटेंशन किया गया देवव्रत सहदेव का। उनके पिताजी ने क्लियर किया हाईकोर्ट में और बाकायदा कल बुलाया गया। नहीं, हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं और इस तरह की बात जो है वो नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे। ये लोग जमीन का कारोबार भी करते हैं कि मारने या मरवाने वाले में से भी लोग हैं? देखिए, ये जमीन का काम करते हैं और जमीन अगर इनको सीधे तौर पे आराम से नहीं मिले तो इस तरह के कामों में भी संलिप्त होते हैं। इन लोगों की सिक्योरिटी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। हमारा अपना टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पे हम लोग इनसे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में ये टूट गए और इन्होंने अपनी स्वीकृति से। सर इतने बड़े मामले में आप लोगों ने इस उद्भेदन को किया है, आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बता रहे हैं। आपके इतना मेहनत के बावजूद जो है वापसी से जो अपने हाईकोर्ट है वो आपको ये कह रही है, मतलब पुलिस को ये कह रही है कि एसएसपी साहब और कांके थाना प्रभारी आप आइए, आपने जो कार्यशैली जो आपकी है वो क्वेश्चन के दायरे में है। इस पे क्या कहेंगे? आप इतना मेहनत कर रहे हैं और कोर्ट ही टिप्पणी कर दे रहा है। नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये शूटर नहीं गिरफ्तार हुआ।